हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज़ आईआईएससी बैंगलोर की। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड ऑल्सो बाकी कोर्सेज भी हैं जिनके लिए फॉर्म्स एक्टिव हैं। तो स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन्स की, रिसर्च प्रोग्राम्स की एंड बाकी किसी भी और कोर्स में आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल्सो और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके फॉर्म्स आए हैं। अगर आए नहीं है तो 1-2 मंथ्स में आएंगे। तो प्लीज़ आपकी अगर कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली जिनमें आपको अप्लाई करना ही है, तो आई सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ उनके वेबसाइट पे ये विजिट करते रहिएगा, रेगुलरली चेक करते रहिएगा नोटिफिकेशन। नाउ iisc.ac.in वेबसाइट है। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो मेन्यू टैब आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंड इससे आप जब एक्सपैंड करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको एडमिशन्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप अगस्त सेशन के लिए 2023 के लिए जो एडमिशन नोटिस है वो देख सकते हैं। यह सभी हम इसे डिस्कस करेंगे एंड बाकी अगर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक्सप्लोर करना है इस लाइक कैंपस के बारे में, अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी से रिलेटेड कुछ भी, तो आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एडमिशन नोटिस। ये है एडमिशन नोटिस पीजी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए सेशन जो 2023 में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप कोर्सेज देख सकते हैं। रिसर्च प्रोग्राम है, पीएचडी है, एमटेक बाय रिसर्च या एमटेक रिसर्च भी है। उसके अलावा यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं। फिर साइंसेज में बेसिकली पीजी कोर्सेज हैं, ठीक है यहाँ पे। उसके अलावा एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ईआरपी भी अवेलेबल है पीएचडी एमटेक के लिए, पीएचडी एमटेक रिसर्च के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एज आई ऑलरेडी सेड आप वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक्स दिख रहे हैं, कैसे आप प्रोग्राम्स की डिटेल्स को देख सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। अदरवाइज आई विल ट्राई कि जो भी लिंक्स पॉसिबल हो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो उसको आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए जो भी एप्लीकेंट्स क्वालिफिकेशन बेसिकली टाइम या ईयर की बात की गई है। तो अगर आप अभी फाइनल सेम में हैं या फाइनल ईयर में हैं एंड आप कंप्लीट कर लेते हैं अगर रिक्वायरमेंट्स को 31 जुलाई तक और 31 अक्टूबर या उससे पहले तक सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर पाएँ तो आप एलिजिबल हैं। तो बेसिकली अगर आप अपीयरिंग हैं तो जी हाँ, यस आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट रिसर्च प्रोग्राम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स एंड एरियाज देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस फैकल्टी में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, देन बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजिकल साइंसेज, हाई एनर्जी फिजिक्स, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, materials research, maths, mathematics, then microbiology and cell biology, then molecular biophysics, developmental biology and genetics, then neurosciences, organic chemistry, physics and solid state and structural chemistry। सिर्फ यही एरियाज हैं, राइट। आफ्टर दैट एमटेक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी है, एरोस्पेस है, देन एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेज है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमेशन, अर्थ साइंसेज, देन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स, देन मैनेजमेंट स्टडीज़, इसमें सिर्फ पीएचडी अवेलेबल है। सिमिलरली नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी सिर्फ पीएचडी अवेलेबल है। देन मैकेनिकल एंड मटेरियल्स भी अवेलेबल है। साथ ही साथ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंसेज, इन सभी में आप पीएचडी एमटेक रिसर्च कर सकते हैं, राइट। देन इंटरडिसिप्लिनरी में देखिए ये सारे एरियाज हैं, यस इनके सेंटर्स हैं। तो बायोसिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर सकते हैं आप पीएचडी। नेक्स्ट एनर्जी में कर सकते हैं, सेंटर आप देख लीजिएगा। देन मैथमेटिकल साइंसेज एंड वाटर रिसर्च है, फिर साइबर फिजिकल सिस्टम्स है, देन क्लाइमेट चेंज, देन ब्रेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। नाउ क्राइटेरिया, तो देखिए मिनिमम सेकंड क्लास इक्विवेलेंट होना चाहिए। फर्स्ट क्लास है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात होती है, ऑफकोर्स प्रेफरेंस मिलेगी, बट साथ में कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो यहाँ से मैं क्लियरली बताने वाली हूँ, प्लीज़ कमेंट में फिर से मत पूछिएगा, या अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तब आप ज़रूर मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वालिफाइंग डिग्री पे डिपेंड करता है, इसका मतलब आपका जो भी मास्टर्स है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो सपोज़ आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ आपने 4 ईयर का जो बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या साइंस में किया हुआ है, तो आप इसमें केस में भी एलिजिबल हैं। तो इस केस में वैलिड गेट या नेट जेआरएफ मैंडेटरी है, ठीक है। अगर कोई इनमें से क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, राइट।
इसी तरह से अगर मास्टर्स डिग्री साइंस में है, इकोनॉमिक्स में है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ऑपरेशंस, रिसर्च, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन, तो अगर मास्टर्स डिग्री है इनमें से किसी भी डिसिप्लिन एरियाज में, उस केस में भी वैलिड गेट या नेट जीआरएफ मैंडेटरी है। सिमिलरली मास्टर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग टेक वगैरह में है तो देखिए डिज़ायरेबल लिखा है, तो अगर एमटेक वगैरह किया हुआ है उस केस में एग्जेम्पशंस की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं डिज़ायरेबल लिखा है, तो बेसिकली वैसे होना ही चाहिए, बट अभी हम आगे भी देख लेते हैं, राइट। इसी तरह से एमएस एमबीए किया है एंड आप मैनेजमेंट स्टडीज़ इकोलॉजिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिज़ायरेबल है कि गेट या जीआरएफ होना चाहिए। कहीं पे भी सिर्फ नेट नहीं मेंशन है, या तो गेट हो वैलिड या फिर जीआरएफ हो, राइट। इसी तरह से एमबीबीएस, एमडीएमएस या फिर डी फार्म किया हुआ है तो सेम, बी फार्म है तो अगेन इसमें वैलिड गेट मैंडेटरी है या फिर जीआरएफ हो। देन इसी तरह से बीटेक किया हुआ है प्रोफेशनल सोसाइटीज़ वगैरह से, मतलब इक्वलेंट हो एग्ज़ाम, राइट, तो आप भी एलिजिबल हैं, बट यही कंडीशन है गेट या जीआरएफ होना ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नोट्स हैं। पहली बात तो यही कि 1 अगस्त 2023 तक आपका जो भी ये सर्टिफिकेट है वो या जो भी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, बेसिकली वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड गेट है तो वो 1 अगस्त 2023 तक वैलिड होना ही चाहिए, ओके। एक दिन पहले भी अगर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट नेट जेआरएफ, जहाँ पे स्टार मार्क था तो उसमें यूजीसी नेट भी है, सिर्फ यूजीसी का, या सीएसआईआर यूजीसी जॉइन भी है, डीबीटी, आईसीएमआर, जेस्ट, एनबीएचएम, ये सारे एग्जाम इनफैक्ट इंस्पायर भी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आपके पास फेलोशिप वगैरह है तो आप एलिजिबल हैं, ओके। नेक्स्ट इसी तरह इंस्पायर मोड से कर रहे हैं अगर अप्लाई तो आपको ऑफ कोर्स वैलिड प्रोविजनल होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, एंड तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर किया जाएगा, ओके। इसी तरह से यहाँ पे जीजी बिल्स के लिए भी लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉर लाइफ साइंस ओनली। सो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके बाद कि आपको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू आपके परफॉर्मेंस का जो भी आपका रहा है एंट्रेंस टेस्ट में, क्वालिफाइंग डिग्री में, इन सभी के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। नाउ यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे एमटेक प्रोग्राम्स हैं तो उससे रिलेटेड है, एंड सिमिलरली तो यहाँ पे इसके बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इंटीग्रेटेड पीएचडी में तो वो भी कर सकते हैं, बट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे जैम होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स या बायोटेक में, अगर आपकी इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है, आप इंटरेस्टेड हो फर्दर स्टडीज़ में इंटीग्रेटेड पीएचडी में। देन यहाँ ईआरपी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है। तो अगेन जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफिकेशंस उनके लिए रिक्वायरमेंट है, यस वो ही यहाँ पे आपके लिए भी रिक्वायर्ड है। बट ये जो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम होता है ये मेनली प्रोफेशनल्स एंड जो फैकल्टी मेंबर्स वगैरह होते हैं उनके लिए होता है, एंड श्योरली इंटरव्यू बेस्ड होता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ट्राई, अदरवाइज आप एडमिशन्स में ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन जो है उसे देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी 800 है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, सीएसटी पीडब्ल्यूडी के लिए है 400, ईआरपी सभी के लिए 2000 एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो है उनके लिए है 800। इंपॉर्टेंट डेट, सो लास्ट डेट जो है वो 23 मार्च है, एंड जो एप्लीकेशन है वो 1 फेब से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, सो 23 मार्च लास्ट डेट। देन नोट्स में कुछ पॉइंट है, एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है मैंने भी कुछ मिस किया है तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। बेसिकली क्या जीआरएफ मैंडेटरी है तो मोस्टली यस जीआरएफ मैंडेटरी है। बाकी जो भी कैटेगरीज वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं, और भी कोर्स उन्हें देख सकते हैं। जहाँ तक फेलोशिप की बात है तो जब जीआरएफ मैंडेटरी है तो फिर ऑफ कोर्स फेलोशिप तो आपको एजेंसी की तरफ से ही मिलेगी, एंड बाकी आई थिंक वैलिड गेट है तो आपको फेलोशिप मिलेगी ही, ठीक है। बट हाँ, अगर कुछ भी चेंजेस रहते हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल अगर आप एलिजिबल हैं, आपका सब्जेक्ट है, एरिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी और डाउट्स है बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड यस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।